आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 7 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब हमारी बॉडी खुद को कंट्रोल कैसे करती है और उसको कोऑर्डिनेट कैसे करती है। आइए जानते हैं बच्चे। सबसे पहले हम किस में जानेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? एनिमल्स एंड ह्यूमन में। जो हमारे एनिमल होते हैं और ह्यूमन होते हैं ना, वो अपनी बॉडी को कंट्रोल 3 चीजों से करते हैं। पहली चीज होती है बच्चे ब्रेन, सेकंड होता है बच्चे स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड इज हॉर्मोन्स। तो जो हमारी बॉडी होती है या एनिमल की बॉडी होती है बच्चे, वो अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 3 पार्ट से करती है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड आवर हॉर्मोन्स। ओके स्टूडेंट, आइए एक एक करके इनका एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी ब्रेन से हमें कैसे कंट्रोल करती है। आपने कभी बच्चे गरम प्लेट पे हाथ लगाया है? किसी हॉट प्लेट पे हाथ लगाते हैं तो क्या होता है बच्चे, हम अपना हाथ पीछे को कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चे, जब हम किसी हॉट प्लेट को हाथ लगाते हैं ना, तो हमारी स्किन में एक बर्निंग सेंसेशन होती है। ये बर्निंग सेंसेशन एक मैसेज के रूप में हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और हमारे ब्रेन को मैसेज मिलता है कि हमारा हाथ जल रहा है। तो हमारा ब्रेन क्या करता है? हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से हमारे मसल्स को ऑर्डर देता है कि इसका हाथ बर्न हो रहा है, तो इसलिए यहां से हाथ क्या कर लो, हटा लो। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला बच्चे कि जो हमारा ब्रेन है उसने हमारे मसल्स को कंट्रोल किया और कोऑर्डिनेट किया कि इसका हाथ यहां से हटा लो, वरना इसका हाथ क्या हो जाएगा बच्चे, जल जाएगा। तो इसी तरीके से जो हमारा ब्रेन है बच्चे, वो हमारी डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। अब हम देखेंगे बच्चे कि हमारे हॉर्मोन्स हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं। बच्चे आपने कभी देखा होगा कि जब कोई आयोडीन वाला नमक नहीं खाता तो क्या होता है, उसके गले से एक स्वेलिंग होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है बच्चे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम आयोडीन वाला सॉल्ट नहीं खाते ना, तो हमारी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलती है, जिसके कारण क्या होता है बच्चे, हमारे गले में एक स्वेलिंग हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि जो हमारे हॉर्मोन्स हैं बच्चे, वो क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चे कि प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। मतलब प्लांट अपनी बॉडी में नियंत्रण कैसे करते हैं। बच्चे जो हमारे प्लांट होते हैं ना, वो अपनी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अपने हॉर्मोन्स के थ्रू करते हैं। हॉर्मोन्स के थ्रू क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे जो प्लांट होता है ना, उनके पास खुद का ब्रेन और खुद की स्पाइनल कॉर्ड होती नहीं। इसी वजह से क्या होता है बच्चे, जो हमारे प्लांट होते हैं वो अपनी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अपने हॉर्मोन्स के थ्रू करते हैं। आइए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि बच्चे अगर हमारा एक प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो क्या होता है बच्चे, जब उसके ऊपर ब्राइट सनलाइट पड़ रही होती है, तो जो प्लांट का स्टम होता है बच्चे, उसके ऊपर जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो उसकी एक साइड में ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा क्या होता है, बनने लगता है, और उसकी जो दूसरी साइड होती है बच्चे, उसमें ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है, कम बनता है। जिसके कारण बच्चे जिस साइड में ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा बनता है, वो जो हमारे स्टेम की साइड होती है बच्चे, वो ज्यादा ग्रोथ करती है, जिसके कारण वो स्टेम क्या होता है बच्चे, क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला बच्चे, प्लांट में जो ऑक्सिन हार्मोन थे बच्चे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट की क्या करी, ग्रोथ करी, और उन्हें क्या करवाया बच्चे, बैंड कराया। मतलब यहाँ पे जो ऑक्सिन हार्मोन है वो प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। बच्चे जब प्लांट के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस होते हैं ना, तो जो हमारा प्लांट होता है बच्चे, वो सेंसिटिव बन जाता है, और वो क्या करता है बच्चे, वो अपने प्लांट की पार्ट्स की ग्रोथ करके अपना रिस्पॉन्स देता है या अपना रिएक्शन देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट के एनवायरनमेंट में होने वाली जो चेंजेस होते हैं बच्चे, उन्हें हम स्टिमुलाई भी कहते हैं। और जो प्लांट में होने वाली चेंजेस जिसके कारण बच्चे प्लांट सेंसिटिव हो जाता है, वो क्या क्या है बच्चे, वो है लाइट,
वाटर और क्या है बच्चे, ग्रेविटी। ओके स्टूडेंट, तो क्या होता है, जो हमारे प्लांट होते हैं वो लाइट, वाटर एंड ग्रेविटी के कारण क्या हो जाता है बच्चे, ये क्या हो जाते हैं, ये सेंसिटिव हो जाते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। जो हमारे प्लांट की इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं ना बच्चे, उससे दो चीजें हो सकती हैं। क्या, प्लांट को वो चेंजेस या तो अच्छे लगेंगे या वो अच्छे नहीं लगेंगे। बच्चे, अगर प्लांट को अपने इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस अच्छे लगे ना, तो प्लांट क्या करेगा, वो अपने बॉडी के पार्ट की ग्रोथ क्या करेगा, अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस की डायरेक्शन में कर देगा। अगर प्लांट को अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस अच्छे नहीं लगे, तो प्लांट क्या करेगा बच्चे, प्लांट अपने बॉडी पार्ट्स की जो ग्रोथ है वो अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस के अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बच्चे, जैसा कि आपको पता है, जब हमारे प्लांट क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो उनके ऊपर क्या पड़ती है बच्चे, सनलाइट पड़ती है। तो जब उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है बच्चे, तो जो हमारे प्लांट के पार्ट होते हैं, जैसे कि बच्चे हमारे क्या होगी, लीव्स होगी और हमारे स्टेम हो गया बच्चे, ये क्या होते हैं बच्चे, ये प्लांट के ऐसे पार्ट हैं जिन्हें ये सनलाइट अच्छी लगती है, मतलब इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस इन्हें अच्छे लग रहे हैं, तो ये क्या करते हैं बच्चे, ये सनलाइट की तरफ ग्रोथ करने लगते हैं। बच्चे, अब हम बात करें प्लांट का दूसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं रूट। तो रूट क्या होता है बच्चे, रूट को ये सनलाइट पसंद नहीं होती, तो वो क्या करता है, वो इस सनलाइट की अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करता है, मतलब वो नीचे की तरफ ग्रोथ करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे बच्चे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। प्लांट के पास बच्चे 4 टाइप्स के हार्मोन होते हैं, वो होते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन्स और एब्सिसिक एसिड। अब हम पढ़ेंगे हमारे प्लांट का फर्स्ट हार्मोन्स जिसका नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करते हैं बच्चे, ये हमारी सेल का एनलार्जमेंट करते हैं। सेल का एनलार्जमेंट मतलब बच्चे ये सेल के साइज को बढ़ाते हैं। और दूसरा काम है बच्चे इनका, ये सेल का डिफरेंशिएशन भी करते हैं, मतलब ये एक टाइप ऑफ सेल को डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। इसका एग्जांपल है बच्चे, जैसे कि जो हमारा प्लांट होता है उसमें जो स्टेम सेल होता है बच्चे, उसको ये क्या करते हैं प्लांट बच्चे, ये हार्मोन्स क्या करते हैं, इस स्टेम सेल को डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन कौन सी टाइप में, ये स्टेम सेल को मसल सेल में, फैट सेल में और बोन सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चे ऑक्सिन की, ये फ्रूट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और ये क्या करते हैं बच्चे, ये जो हमारे ऑक्सिन हार्मोन होते हैं ना, ये लाइट से दूर जाने की कोशिश करते हैं और ग्रेविटी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इसका जो अगली प्रॉपर्टी है बच्चे कि ये स्टेम और रूट दोनों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चे, ये हमारे स्टेम एंड रूट दोनों में पाए जाते हैं। हमारा जो प्लांट का नेक्स्ट हार्मोन है बच्चे, वो है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स क्या करते हैं बच्चे, इसका जो सबसे पहला फंक्शन है, ये सेल एनलार्जमेंट करते हैं। सेल एनलार्जमेंट का मतलब बच्चे, ये सेल के साइज को बढ़ाते हैं। और इसका जो सेकंड फंक्शन है बच्चे, ये सेल डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब ये एक टाइप ऑफ सेल्स को डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। जो इसका थर्ड फंक्शन है बच्चे, ये फ्रूट की ग्रोथ को बढ़ाता है। इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है, ये हमारे बच्चे स्टेम में पाया जाता है। ये हमारी स्टेम की लेंथ को क्या करता है बच्चे, बढ़ाता है। और ये हमारे बच्चे जो सीड और बर्ड होती है ना, उनकी डोरमेंसी को ब्रेक करता है, मतलब ये सीड और बर्ड को उगाने में मदद करता है। बच्चे डोरमेंसी किसे कहते हैं, बच्चे जो हमारे सीड होते हैं ना, जब वो जर्मिनेट नहीं कर पाते तो उसे हम कहते हैं डोरमेंट सीड, मतलब उसमें से कुछ भी नहीं उग रहा, तो उसे हम कहते हैं डोरमेंट सीड। और डोरमेंसी ब्रेक करने का मतलब होता है बच्चे कि अगर मैं उस सीड को पानी दे दूं, उस सीड को सॉइल दे दूं, तो दैट मीन्स अब वो क्या कर जाएगा, वो ग्रो कर जाएगा और उसकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे बच्चे प्लांट के नेक्स्ट हार्मोन्स, उसका नाम है साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स क्या करते हैं बच्चे, ये सेल का डिवीजन करते हैं, मतलब ये सेल को डिवाइड करते हैं बच्चे।
कैसे, आइए एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चे, बाइनरी फिजन इन अमीबा में क्या होता था कि जो हमारा अमीबा होता था बच्चे, उसके न्यूक्लियस क्या हो जाते थे, डिवाइड हो जाते थे ना दो पार्ट में, और उसके न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होकर क्या बनाते थे, दो नए अमीबा बनाते थे बच्चे। तो इसे ही हम कहते हैं सेल डिवीजन। क्या हो रहा है कि जो हमारे अमीबा थे वो दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए, तो इसलिए इसे कहते हैं सेल डिवीजन, जो कि कौन करता है बच्चे, साइटोकिनिन्स करते हैं। अब हमारा जो इसका नेक्स्ट फंक्शन है बच्चे कि ये सीड एंड बर्ड की डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, मतलब ये सीड एंड बर्ड को उगाने में या ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है बच्चे, ये जो हमारे प्लांट के अंदर लीव्स होती है ना, उनके स्टोमेटा के पोर्स को खोलने के काम आते हैं। कैसे बच्चे, आइए जानते हैं। बच्चे जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी लीव्स होती है ना, हरी पत्तियां, इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या होता है बच्चे, इन्हीं पोर्स से क्या होता है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आता है, और जो प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा पानी बचा होता है ना, एक्स्ट्रा वाटर, वो भी इन्हीं पोर्स से क्या होता है बच्चे, बाहर आता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे, स्टोमेटा। तो जो हमारे साइटोकिनिन्स होते हैं बच्चे, ये इन्हीं स्टोमेटा को खोलते हैं। जो हमारा इसका नेक्स्ट फंक्शन है बच्चे कि फ्रूट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट हार्मोन है बच्चे प्लांट का, वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करती हैं बच्चे, जो हमारे एब्सिसिक एसिड होती है ना, ये प्लांट की ग्रोथ को रोक देती हैं, मतलब उन्हें उगने नहीं देती। इसका जो सेकंड फंक्शन है बच्चे, ये सीड और बर्ड की डोरमेंसी को सपोर्ट करता है, मतलब ये सीड और बर्ड को उगने नहीं देता। इसका जो थर्ड फंक्शन है बच्चे, ये जो पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं ना, छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं, उन्हें क्लोज कर देता है, उन्हें बंद कर देता है, जिसके कारण पत्तियों से कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाते, और जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है पत्तियों के अंदर वो बाहर नहीं निकल पाता। जो इसका नेक्स्ट फंक्शन है ना बच्चे, ये क्या करवाता है, ये लीव्स को फॉल करवा देता है, मतलब एब्सिसिक एसिड जो हमारे पेड़ होते हैं उनसे पत्तियों को झड़वा देता है।